हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की हिंदी विशिष्ट, जिसमें हमारा टॉपिक है मीराबाई के पद। और मीराबाई की जीवनी हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप नहीं देखे तो हमारे चैनल को प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं मीराबाई के पद। बाल्हा मैं बैरागणी होंगी हो, जो जो भेष मारो साहिब रीजे, सोई सोई भेष धरूंगी हो। शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी हो। जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी हो। गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी हो। प्रेम प्रीति सुहरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी हो। यातन की मैं करूं, कींगरी रसना राम रटूंगी हो। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी हो। दोस्तों, यहाँ पे इन पंक्तियों संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भक्ति काव्य के शीर्षक मीरा के पद से अवतरित है। इनके कवित्री मीराबाई जी हैं। इसके बाद प्रसंग होगा प्रस्तुत पद्यांश में भक्ति कवित्री मीराबाई ने अपने स्वामी श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बैरांगणी होने और शील संतोष आदि गुणों का धारण करके अपनी अनन्य भक्ति का उल्लेख किया है। व्याख्या इसका होगा, मीराबाई कहती हैं कि हे स्वामी, बाल्हा मैं बैरागणी होंगी। हे स्वामी, मैं बैरागनी सन्यासी होकर संसार को त्याग दूंगी और जिस भेष में, जिस स्वरूप में मेरे स्वामी श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, वह मैं भेष धरूंगी, धारण करूंगी। शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी हो। और मैं शील संतोष धैर्य को मैं धारण करके समान राह पर, समता की राह पर चलूंगी। जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी हो। जिसका नाम निरंजन यानी पवित्र है, उसी प्रभु का ध्यान मैं हमेशा अपने हृदय में धारण करूंगी। मैं अपने शरीर रूपी वस्त्र को गुरु के ज्ञान रूपी रंग से रंग लूंगी। प्रेम प्रीति सुहरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी हो। यातन की मैं करूं, किंगरी रसना राम रटूंगी हो। प्रेम प्रीति, और मैं प्रेम से हरि के गुण गाऊंगी और उनके चरण में लिपट रहूंगी। यातन की मैं करूं, किंगरी रसना राम रटूंगी हो। और मैं यह तन की, इस शरीर की तंतु वाद्य बनाकर अपनी जिह्वा से राम राम रटती रहूंगी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर गोपाल हैं। मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए और उनका गुणगान करने के लिए साधुओं के साथ रहकर अपना जीवन सफल बनाऊंगी। फिर यहाँ पे दोस्तों काव्य सौंदर्य होगा। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ और इसमें शांति रस है। अगला पद है, गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाई। ऊंच नीच राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराए। सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाई। ऊंच नीच महल पिया का, हमसे चढ़ न जाए। दूध पिया दूर पथ मारो झीर्णो सूर, सूरज झकोला खाई। कोस कोस पर पहरा बैठा, पैट पैट बटमार। हे विघ्ना कैसी रच देनी, दूर बस्या मेरा गाँव, म्हारो गाँव। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु दई बताए। जुगन जुगन से बिछड़े मीरा, घर में लेनी लाए। मीराबाई कहती हैं कि गली तो चारों बंद हुई है और मैं हरि से कैसे मिलने जाऊं। और राह कैसी है, ऊंची नीची राह रपटीली, और वहाँ ऊंची नीची राह है और वहाँ पाँव नहीं ठहरता। सोच सोच पग धरूं जतन से, और सोच सोच कर पग मैं धरती हूँ जतन से, और यह बार बार डिग जाता है। ऊंच नीच महल पिया का, और मेरे स्वामी श्री कृष्ण का महल कैसा ऊंचा नीचा है और हमसे यह चढ़ा नहीं जाता। पिया दूर पथ मारो झीणा, सूरज झकोला खाए। कोस कोस पहरा बैठ, पैट पैट बटमार, और कोस कोस पर
पहरेदार बैठे हुए हैं और पैट पैट पर बटमार। हे विघ्ना कैसी रच दीन्ही, दूर बसिया मेरा गाँव। हे विधाता मेरी कैसी रच दीन्ही, कि इतनी दूर है मेरा गांव कि मैं अपने प्रभु के पास जा ही नहीं पा रही हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरुदयी बता, और मीरा के प्रभु श्री कृष्ण गिरधर गोपाल हैं, यह तो मीरा के सतगुरु बता देते हैं। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा घर में लेने लाए, और जुग जुग से मीरा बिछड़ी हुई और घर में लेने लाए। तीसरा है, सखीरी लाज बैरन भाई श्री लाल गोपाल के संग कहे नाही गई। कठिन क्रूर अक्रूर आयो साजी रथ कहीं नाई। रथ चढ़िया गोपाल लगे हाथ मीजत रही। कठिन छाती श्याम बिछरत बिरह में तन तई तई। दासी मीरा लाल गिरधर बिखर क्यों न गई। दासी मीरा लाल गिरधर बिखर क्यों न गई। मीराबाई जी कहती हैं, सखी री मेरी लाज ही मेरी दुश्मन हो गई है। उसने मुझे गोपाल श्री कृष्ण के साथ नहीं जाने दिया। मथुरा से गोपाल कठोर हृदय वाला क्रूर आया है और अपने साथ सुंदर रथ सजा कर लाया है, जिसमें कि श्री कृष्ण को बिठाकर मथुरा ले गया। वह अपने मन में पश्चाताप करती हुई कहती है, श्री कृष्ण के वियोग में मेरा हृदय कठोरता का अनुभव करने लगा है, और उन्होंने ही भक्तों के हित में गोवर्धन पर्वत उठाया था। मीरा को इस बात का दुख है कि वह श्री कृष्ण के विरह में नष्ट क्यों नहीं हो गई। भज मन चरण कवल अविनाशी, जे ताही दीस धरण गगन बिच ते ताही। इस सब उठ जासी, कहाँ भयो तीरथ व्रत कीन्हा, कहाँ लिए करवत काशी। इस देह का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। ये संसार चरह की बाजी, सांझ पड़े उठ जासी। कहाँ भयो है भगवा पहरा, घर तज भय सन्यासी। जोगी होए जुगत नहीं जानी, उलट जन्म फिर आसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर काटो जन्म के फांसी। मीराबाई जी कहती हैं कि हे मन, तू कभी नष्ट न होने वाले श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कर। धरती और आकाश के बीच जितना भी या जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वह सब शीघ्र नष्ट होने वाला है। जब तक प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन नहीं हुए तो तीर्थ व्रत और काशी में शरीर त्यागने से भी कोई लाभ नहीं होता। मनुष्य को इस शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए। यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इस संसार का आनंद तो हार जीत की शर्त के समान है, जो शाम होते ही उठ जाता है। जैसे बाजार की चहल पहल दिन में ही रहती है और शाम होते ही समाप्त हो जाता है। ऐसे हे गुरु, गेरुए वस्त्र धारण कर और घर त्याग कर सन्यासी होकर यदि ईश्वर को प्राप्त करने की युक्ति नहीं जानी तो फिर यह सब व्यर्थ है। फिर दोबारा संसार के जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर गोपाल, आप मेरे बार बार जन्म लेने के इस बंधन को समाप्त कर दो। इस तरह से दोस्तों ये मीराबाई के पद खत्म हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।